ये आपकी इंसिडेंट टेबल है और एक आपने बनाई इंसिडेंट क्लोन टेबल। ठीक है, यहां पर आप क्या कर रहे हो कि जब भी मेरा इंसिडेंट कोई इंसर्ट हो रहा है, ठीक है, यहां पर इंसर्ट पर आप क्या कर रहे हो, यहां पर एक रिकॉर्ड कॉपी बना रहे हो, रेफरेंस नहीं, कुछ फील्ड्स के बिहाफ पर कॉपी, राइट। लेट्स से कि यहां पर इंसिडेंट में मेरे पास 3 फील्ड है, यहां पर इंसिडेंट में बहुत सारे फील्ड है, लेकिन इंसिडेंट क्लोन में आपने क्या करा, आपने यहां पर इंसिडेंट क्लोन में 2 ही फील्ड रखे, उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, जब भी आपका कोई इंसिडेंट इंसर्ट हो रहा है तो आप उसका नंबर, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन, इस इंसिडेंट में भी एक नया रिकॉर्ड बना रहे हो, यही कर रहे हो आप? यस यस। ठीक है, अब आपने क्या बोला, आप बताओ आप क्या बोलना चाह रहे हो कि आपने यहां पर एक आफ्टर डिलीट br लिख दिया इस टेबल पर, आप बताओ। हाँ, इसके बाद क्या? तो ये जो डिलीट किया तो इसका जो रिकॉर्ड है वो हमारा इंसिडेंट क्लोन टेबल में आएगा। ठीक है, अब मैंने क्या मतलब किया आप क्या कि कर रहे हो, मतलब आपका देखो, अभी आप इंसर्ट के ऊपर कॉपी बना रहे हो, किसमें कॉपी बना रहे हो? इस टेबल में रिकॉर्ड कब इंसर्ट क्लोन, क्रिएट कर, इंसर्ट क्लोन? इंसर्ट क्लोन टेबल यार में आप, इंसिडेंट को जो हम, भाई इंसर्ट नहीं है, ये इंसिडेंट क्लोन है। सॉरी, इंसिडेंट क्लोन, हाँ। हाँ, तो आपका कंडीशन क्या है कि जब इंसिडेंट से कोई रिकॉर्ड डिलीट होता है तो यहां पर जाके काम करना है, राइट? हाँ यहां पर जाके डेटा इंसर्ट करना है, यस और नो? हाँ राइट। आप आगे बताओ, तो क्या इश्यू है इसमें? हाँ, तो मेरा इशू ये है कि जैसे इंसिडेंट क्लोन में जो डेटा आ गया, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इंसिडेंट क्लोन टेबल में अगर मेरी एक रिक्वायरमेंट, मेरे दिमाग में डाउट है कि मैं बैकग्राउंड स्क्रिप्ट पे जाके उस इंसिडेंट क्लोन में जो है उसका एक क्लोन बना दूं, एक डेटा का, सेम रिकॉर्ड का। मुझे तो एक बात जब हम बताओ, अगर कोई चेंज, विशाल विशाल एक बात बताओ, इसमें फिर इंसिडेंट कहां आता है आपका? आपका सिनेरियो क्या बोलता है? आपका सिनेरियो बोलता है कि इंसिडेंट में अगर कोई भी रिकॉर्ड डिलीट होता है तो उस टाइम पे उसका नंबर, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन एक नए रिकॉर्ड के साथ में इंसिडेंट क्लोन टेबल में क्रिएट हो जाना चाहिए, यस और नो? हाँ इसमें कहां प्रॉब्लम है, आप मुझे ये बताओ अभी, ये फंडा इ- सही है? इसमें, हाँ इसमें सही है, ये सही है। ठीक है, अब आगे बताओ, अब आप इंसिडेंट क्लोन पर आए, अब क्या करना चाह रहे हो आप? हाँ, तो इंसिडेंट क्लोन में एक डेटा हमारा एंटर हो गया, जो भी हमने डिलीट किया हुआ इंसिडेंट से एक कॉपी, यहाँ पे एक डेटा आ गया है यहाँ पे, उसका ठीक शॉर्ट है, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन और वो। अब मैं क्या करूंगा, इंसिडेंट क्लोन में जो डेटा है हमारे पास एक, उसका क्लोन बनाऊंगा, मतलब कि कॉपी कर दूंगा एग्जैक्ट सेम इंसिडेंट नंबर और सारी चीजें सेम, यूजिंग बैकग्राउंड स्क्रिप्ट या जो भी। तो अगर मैं ठीक कोई भी है। चेंज अगर बीआर लगाऊंगा तो क्या वो चेंज दोनों पे दिखेगा या खाली जो हमने मर्ज किया था वहां से शिफ्ट करवाया था उसमें दिखेगा, ये मेरा क्वेश्चन है। पहली बात तो मुझे एक बार बताओ, यहां पर इंसिडेंट का तो कोई मतलब ही नहीं है जब आप इसमें दिखा रहे हो। इसमें लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहां पर मेरे पास बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, एक रिकॉर्ड है दैट इज INC 101, यस और नो? हाँ आपने क्या बोला, आपने बिल्कुल इसका आइडेंटिकल रिकॉर्ड क्रिएट करवा दिया, INC 201, सारी वैल्यूज के साथ में, हाँ या ना? नहीं, वो भी 101, वो भी 101। भाई, नंबर फील्ड इज ऑलवेज यूनिक, इट कैन नॉट बी सेम। ऑटो नंबर नाम की चीज सुनी है ना? ऑटो नंबर होता है अपने आप। डेटाबेस में इंटीग्रिटी नाम की चीज होती है। चलो सपोज कर लिया इसे भी 101 कर दिया, फिर अब बताओ अब क्या? हाँ, तो ये जो हमारा 101 है, ये तो हमने इंसिडेंट टेबल से लाए थे डेटा को, बीआर लगा के। तो अगर हम अब बीआर को अप्लाई करेंगे तो वो दोनों पे दिखेगा या खाली पहली वाली टेबल पे दिखेगा, पहले वाले रिकॉर्ड? अरे कौन सा बीआर, कौन सा बीआर, आप मुझे बताओ कौन सा बीआर? वो जो इंसिडेंट डेटा टेबल पर बीआर था, ये कौन सी हाँ, टेबल है आपकी? ठीक है, एक कस्टम टेबल हो गई। ये कस्टम नहीं, दोनों के रूल्स ही अलग हैं।
ये आपकी दूसरी टेबल ठीक है। है। उस टेबल में जो लगाया वो उस टेबल में था, जो इस टेबल में लगाया वो इस टेबल में है। तो कौन सा भी यार, ठीक है, समझ कोई गया भी समझ रूल गया। लगाते हो, डेटाबेस में ट्रिगर्स पढ़े हैं? हाँ डेटाबेस में, नहीं, ट्रिगर्स नहीं पढ़ा था मैंने। डेटाबेस में जो ट्रिगर होते हैं ना वो एग्जैक्टली बीआर है आपके। बीआर एक पर्टिकुलर टेबल पर लगता है, टेबल सेलेक्ट करते हो बीआर में, हाँ करेक्ट। ठीक है? तो जो बीआर इंसिडेंट टेबल पर लगा होगा वो इस पर कैसे चल जाएगा, जब तक आप एक्सप्लिसिटली यहां पर भी वही कोड और लॉजिक नहीं लिखते हो। ठीक है, समझ गया। किसी और को कोई इश्यू इसमें, ये वाला क्वेश्चन समझने में? नो इशू। आगे किसी और का कोई? यार मैं खुद से बात कर लूं क्या? नो इशू आकाश। नो, इसके Hello, अलावा और Akash. कोई इश्यू? This is Ajay here. हाँ हाँ। Hello, Akash. Right now, you have mentioned triggers. So basically, business will work just like triggers, or both are similar things or different things? both If are I same. like to compare, both are same things. Both are same. You create the exactly Okay. same trigger and business rules work in the same manner. ट्रिगर कब काम करते हैं आपके? जब भी काम करते हैं ना। Yeah. That's all. Okay. आप लोगों को प्रद्युमन ने नया वो भेज दिया क्या? एक नया बिजनेस, एक नया डॉक्यूमेंट? गाइस, No. No. Not yet, sir. अभी नहीं आया सर। No, guys. रुको एक सेकंड, मैं भेज रहा हूं। एक सेकंड देना जरा। प्रद्युमन तुम्हें क्या बोला था मैंने अभी यार? अभी यार थोड़ी देर में आ जाएगा आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट। इसके अलावा बिजनेस रूल में किसी को कोई और इश्यू? आपने वीडियो से पढ़ना शुरू करा? यस आकाश। ये आकाश। यार बात, हाँ तो Yes. आप लोगों ने वीडियो से पढ़ना शुरू करा? यस यार उसमें तो मैंने सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी हुई हैं। सर, वहीं से समझ भी आया था। उस ट्रेनिंग में आपने एक चीज देखी, वहां पर लोग कितने एक्टिव हैं। यस वहां पर ये चीज समझ में आई, वहां पर लोग कितने एक्टिव हैं।
Yes, sir. और आप लोग कितने एक्टिव हो? गाइस, आज से कोई भी ट्रेनिंग सिर्फ ऐसे नहीं होगी। आज से कोई भी ट्रेनिंग ऐसी नहीं होगी जिसमें आप लोग क्या नाम है, जिसमें आप लोग सिर्फ चुपचाप बैठ के सुनते रहोगे। यू हैव टू आस्क क्वेश्चन। Yes, sir. Okay. कैसा क्वेश्चन? ठीक है शहबाज, बिजनेस रूल क्लियर है अब? Yes, sir. Actually, just one. How can we identify any business rule is synchronous or asynchronous? This can we identify? ये बताओ कौन सा बिजनेस रूल होगा? सिर्फ एक बिजनेस रूल है जो असिंक होगा, उसके बाद अलावा सारे बिजनेस रूल आपके सिंक्रोनस हैं। कौन सा बिजनेस रूल है जो आपका असिंक होगा? जो जो स्कोप्स पर, मतलब जिनके स्कोप्स जो होते हैं, स्कोप कहां से आ गया इसमें? शहबाज, हमने अभी एक बिजनेस रूल पढ़ा था ना, असिंक बिजनेस रूल। yes, दैट इज ओनली असिंक। बाकी उसके अलावा सारे सिंक्रोनस होते हैं। डेटाबेस ट्रांजैक्शंस आर ऑलवेज सिंक्रोनस इन नेचर। ठीक है, ठीक। लेकिन वो आपका सेशन होल्ड करके नहीं रखती हैं सिंक्रोनस। इसके अलावा किसी को और कोई इशू? बस आकाश, ये डिस्प्ले बिजनेस रूल सिर्फ जेंडर्स को स्क्रैच पैड, मतलब वो डेटा क्लाइंट पे सेंड करने के लिए यूज करेंगे ना, कोई और यूज होता है उसका? और कोई यूज नहीं है उसका। डिस्प्ले बिजनेस रूल एक स्पेशल केस ऑफ बिजनेस रूल है, जो इवेंट आपका ट्रिगर होता है आपके फॉर्म के लोडिंग से भी पहले, ताकि अगर कुछ आपका डेटा है जो आपके फॉर्म के लोड पर ही आपको चाहिए, तो उस केस में आप डिस्प्ले बीआर यूज कर लेते हो इन क्लाइंट स्क्रिप्ट। ठीक है, ओके, थैंक क्योंकि क्लाइंट स्क्रिप्ट जब आप यूज करोगे तो क्या होगा, आप क्लाइंट स्क्रिप्ट कॉल करोगे क्लाइंट साइड से, आप फिर सर्वर साइड का कॉल करोगे, और फिर उसके बाद आप सर्वर साइड से क्लाइंट का रेस्पॉन्स मिलेगा, फिर आप करोगे, तो उसमें ट्रांजैक्शन में टाइम लगेगा। बेटर इज कि अगर कुछ इंपॉर्टेंट स्टफ है जो मुझे उस करंट रिकॉर्ड का उसी टाइम पर चाहिए, एक दो फील्ड्स है, तो वो मैं इधर उठा के ऐसे ही लिया। इज इट फाइन विद एवरीवन नाउ? यस सर। ओके, देखो यार, प्रद्युमन ने ना आपको एक इशू मैनेजमेंट का डॉक्यूमेंट भेजा है। मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? yes, Visible. ओके, तो देखो ये डे वाइज ना आपके यहां पर कुछ असाइनमेंट्स भी बने हुए हैं। ठीक है, जैसे हाँ डे जी। 1 पर ये करना है आपको, डे 2 पर ये करना है आपको। ठीक है, आपका फॉर्म लेआउट ऐसा होना चाहिए, आपकी क्लोजर इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए, मेन्यू आइकन बनाना, ये डे 2 का है आपका। डे 3 पर आपको ये काम करना है। डे 4 पर आपको ग्लाइड रिकॉर्ड का असाइनमेंट सेपरेट मिला था, डे 4 पर आपको कुछ नहीं करना। डे 5 पर आपको बिजनेस रूल्स लिखने हैं यहां पर। ठीक है, फिर उसके बाद 6-7 पर आपके सेपरेट बिजनेस रूल्स, सेपरेट काम है। डे 8 पर आपको ये काम करना है, डे 9 पर आपको ये काम करना है। तो ये रिकॉर्ड जो है डे 5 तक का, आपको ये एप्लीकेशन बना के रखनी है अपने पास में। ठीक है, डे 5 तक की, कल तक, विद ऑल योर असाइनमेंट्स। ठीक है, Okay. Yes, And sir. issue management is also there in Praveen assignment. ओके, या प्रवीण ने जो स्क्रीन शेयर करो ना यार, फिर दिखाओ मुझे, यस ये वाला था। दिखाओ मुझे स्क्रीन शेयर। Only issue management scenario. अरे दिखाओ तो सही यार।
on day 3 assignment. नहीं 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 नहीं, ये डे 3 का उसने ऊपर करो। हाँ, तो ये डे 3 से आपको ऐसे ही करना है, तो ये डे 3 वाला ऐसे ही चलेगा आपका, ठीक है। Okay. तो मैंने बता दिया, इवन अब आपको ना अलग से असाइनमेंट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर अलग से असाइनमेंट होगा तो वो अलग से मिलेगा ही, नहीं तो आपका डेली का असाइनमेंट इसमें होगा, डेली वाइज। तो अभी हमें बेसिकली जो अभी इशू मैनेजमेंट वाला भेजा है वो हमें कंप्लीट करना है, राइट? आपको बाकी के भी डे करने 5 हैं। तक। छोटा कर दो इसको, ब्राउज। यू अंडरस्कोर एम्प्लॉय टेबल पर जाओ, खोलो कोई रिकॉर्ड। ये ऊपर 3 डॉट्स दिख रही हैं, यस क्लिक करो उस पर। ये मुझे कंट्रोल देना, मैंने मांगा है कंट्रोल आपसे। ओके ठीक है, 1 सेकंड दो। तो यहाँ पर ना एक कहाँ जा रहा है ये? रिकॉर्ड ओपन होना है, रिकॉर्ड ओपन नहीं होगा तेरा। ये तो आपका डिलीट भी नहीं हो रहा है। प्रांशु, आई थिंक ये आपके इंस्टांस में कुछ इशू है। ओके ठीक है, यू टेक अ न्यू इंस्टांस, क्योंकि ये Okay. डिलीट भी नहीं हो रहा है। ठीक है ओके आई विल टेक अ न्यू इंस्टेंस ओके
सर सेम आईडी से तो नहीं ले पाएंगे सर, पर्सनल आईडी से ले लें फिर। ले लो पर्सनल आईडी से, कितने भी ठीक। इंस्टांस ले लो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी एक चीज और कर लो ना, आप ये इंस्टांस को छोड़ दो, नया यहाँ पर तो पहले हाँ ये देखो, एक सेकंड, हमेशा याद रखो, हमेशा अपडेट सेट ना यहाँ दिखाओ, ताकि आपको ये पता चलता रहे आपका कौन सा अपडेट सेट चल रहा है इस टाइम पर। लेट्स टेक एन एग्जांपल। और हाँ अभी डिफॉल्ट है, एक टाइम में ना आपका एक ही अपडेट सेट चलता है, ठीक है। हाँ तो सपोज करो आपने बोला कि आपको एक नया अपडेट सेट आपने बनाया, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक नया अपडेट सेट बनाते हैं, न्यू करा डेमो अपडेट सेट 3 एंड इसे हमने सबमिट कर दिया। आपने सबमिट पे ही क्लिक करा होगा, सबमिट एंड मेक करंट तो करा नहीं होगा। नहीं, सबमिट पे किया था। हाँ तो अभी क्या है, वो सबमिट हो गया, लेकिन वो आपने सेलेक्ट नहीं करा था। मेक करंट में क्या होता है, वो उस टाइम पर करंट सेट कर देगा। तो अब आपने इसे सेट कर दिया, मैंने सेटिंग से जाके किया था मैंने। ठीक है। अब सपोज करो एक नई क्लाइंट स्क्रिप्ट लिखते हैं। हाँ इंसिडेंट पे ही लिख रहे हो ना? इंसिडेंट पे ही। ठीक है, एक नई यहां पर क्लाइंट स्क्रिप्ट लिखते हैं। सैंपल ऑफ न्यू, या कोई पुरानी वाली को भी ओपन करके उसे चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, दैट्स नॉट एन इशू। टेस्ट क्लाइंट स्क्रिप्ट लिखी, कब चलाया है हमने इसे? ऑन लोड पर। अनलेस से ऑन लोड पर हम इसे क्या करते हैं, अलर्ट टेस्टिंग एंड सबमिट। या आप इधर आओ अपने इस पर, या क्लिक करना अपडेट सेट वाले टैब पर। अब इसे आप खोलो, ये डेमो अपडेट सेट है ना, इसे यहां से क्लिक करके खोल सकते हो, आपका करंट अपडेट सेट आ जाएगा। आ गया। हाँ। उस टाइम पर क्या होगा, आपका अपडेट वो सेलेक्टेड नहीं होगा, इस चक्कर में नहीं आया, ठीक है। सर इसको अगर हम लोग कंप्लीट करके एक और अपडेट सेट लगाकर मर्ज दोनों को कर सकते, एक बार करेंगे क्या? मेरे से नहीं हो रहा था। मतलब इसको कंप्लीट कर देते हैं, एक और अपडेट सेट लगाते हैं क्लाइंट स्क्रिप्ट पे ही, और इन दोनों को मर्ज करते हैं। क्यों दोनों अपडेट सेट को एक बार। देखो मर्ज आपका काम कब करेगा, जब उसमें दोनों में सेम ही ऑब्जेक्ट कैप्चर होगा। तो क्या होता है मर्जिंग में, क्या होता है वो नहीं तो बाकी दोनों को कंबाइन कर देगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने अभी आपके दो अपडेट सेट बनाए ना, एक अपडेट सेट बनाया ना, इन दो को मर्ज करते हैं। हाँ ठीक है, आपका ये दो अपडेट सेट है, एक अपडेट सेट 3 और एक अपडेट सेट डेमो। हाँ ठीक है, इन दोनों को मर्ज करते हैं, राइट। सेलेक्ट करके हाँ मर्ज अपडेट सेट, हाँ मर्ज अपडेट सेट करो। देखो उसने मर्ज अपडेट सेट में उसने क्या बोला, कौन सा अपडेट सेट आपको मर्ज करना है। ठीक है, तो अपडेट 3 प्लीज अपडेट दैट मर्ज बाय फिल्टरिंग बिलो। ठीक है, आपने क्या बोला, इसे फिल्टर आउट कर दिया आपने, हाँ, और इसे भी फिल्टर आउट कर दिया। फिल्टर जो आपको मर्ज करने हैं ना, उनको छोड़ के बाकी सबको उन दोनों को यहां पर कर दो। ठीक है, और मर्ज पर क्लिक करो। आपने मर्ज पर ओके करा, ये क्या करेगा, अपडेट सेट मर्ज करेगा। ये देखो ये आपका एक मर्ज सेट बनाया है इसने, जो इन प्रोग्रेस में है एक्चुअली में अभी। ठीक है, हाँ, तो इसको यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं ना, इसको यहाँ से आप कंप्लीट करके डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपकी दोनों वैल्यूज हैं। और सर मुझे इसको अगर किसी और इंस्टेंस पे भेजना है तो मैं एक और इंस्टेंस क्रिएट कर सकता हूँ क्या अपना, जिसपे मैं इसको भेज कर चेक कर सकता हूँ? पर्सनल, यस पर्सनल, उस पर जाओ, बनाओ। ठीक है, और इसे वहां पर माइग्रेट कर दो, छुट्टी। अच्छा, बस वही पूछना था, मुझसे हो नहीं रहा था, अभी हो गया सर, आ गया समझ में। ठीक है, हाँ, किसी और को कोई इशू? डाउट है इसमें कि ये जो मर्ज सेट हमने किया, तो हमने दो कंप्लीट वालों को एक साथ मर्ज कर दिया। तो अब जब हम कुछ भी अगर चेंजेस करेंगे तो अब वो उन दो पे कोई रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तीसरे वाले मर्ज में शो होगा, उन दोनों पे नहीं होगा, राइट? वो दोनों इग्नोर हो गए हैं आपके। ये देखो अगर आप जाओगे ना यहाँ पर, उसने इन दोनों को इग्नोर सेट में डाल दिया, तो देख लो। हाँ, वो मर्ज सेट आपका इन प्रोग्रेस में।
ठीक है। ठीक है। या तो इसमें क्या नाम है आपका, न्यू डेटा और न्यू यूजर्स ग्रुप्स ये सब कैप्चर नहीं होते ना अपडेट सेट में? नहीं। अपडेट सेट में सिर्फ आपकी कॉन्फ़िगरेशन कैप्चर होती है, कोई भी डेटा कैप्चर नहीं होता। या ठीक है। ठीक है। तो आज के लिए सेशन खत्म करें। आज आप Yes. अपने वीडियो रिकॉर्डिंग देखोगे, असाइनमेंट कंप्लीट करोगे, कल हम दोबारा से मिलेंगे और कल हम दोबारा से चेक करेंगे। ठीक है। Sure. यस यस श्योर। ओके Yes. चलो, बाय बाय गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय। बाय 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 आकाश। Same to you. Bye bye. Okay. Akash. Have a good one.